हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट में 38 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। पीडीएफ हम सारा टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। और गैस ये चैनल भी स्पेशली फॉर टेक्निकल स्टूडेंट के लिए बनाए। मैं केवल जीके और जीएस वाला पार्ट देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक करके काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन है गैस। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यदि वस्तु की गति की दिशा में बल आरोपित किया जाए तो वस्तु की गति क्या होगी? बढ़ेगी, स्थिर होगी, होगी या प्रभावित होगी? तो पहले क्वेश्चन को समझना है और फिर आंसर को टिक लगाना है। तो कह रहे यदि किसी वस्तु की गति की दिशा में बल आरोप, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, आगे की ओर मूव कर रहे हैं और गति की दिशा में ही हम कोई बल लगाते हैं। मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और इसी डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कोई बल लगा रहे हैं। तो क्या होगा, इस वस्तु की जो ऑब्जेक्ट की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। तो ऑप्शन में कहाँ पे ए में है, तो ए को टिक लगा लीजिए, बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना है और फिर आंसर को टिक लगाना है यहाँ पे। क्वेश्चन 2 देखें, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस वस्तु पे लगने वाले डॉट डॉट के बराबर होता है। तो एफ बराबर क्या होता है गैस, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, एम इंटू ए होता है। यहाँ पे ए क्या है गैस, एक्सीलरेशन है, हिंदी में त्वरण बोलते हैं यहाँ पे। और एम क्या है गैस, मास होता है। तो क्या कर रहे हैं, उनका गुणनफल कर रहे हैं। तो मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, बल हो गया। तो ऑप्शन कहाँ है, ए में है, फोर्स। ए को टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। आवेग और इस टॉर्क नहीं होगा एंड काइनेटिक एनर्जी नहीं हो जाएगा। तो ए को टिक लगा लीजिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। और आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट है तो ऑलमोस्ट आप लोग फर्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं फिजिक्स वगैरह पढ़े होंगे या मैकेनिक्स में होगा। और मैकेनिकल इंजीनियर होंगे तो सारे तो मैकेनिकल से ही क्वेश्चन है। बाकी फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे जरूर होगा। क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन 3 में बात करें, गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? यहाँ पे गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने या बॉयल ने? तो किसने दिया था गैस, बी करेक्ट आंसर जो है, न्यूटन ने दिया था यहाँ पे। अच्छा, गैलीलियो ने क्या दिया था गैस? गैलीलियो आपको याद होना चाहिए, खगोलीय विज्ञान का एक जनक बोला जाता है। आइंस्टीन से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और आपको याद होना चाहिए ई बराबर एम सी स्क्वायर का सिद्धांत आइंस्टीन ने ही दिया था। बॉयल से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, दाब और आयतन की संबंधों के बारे में बॉयल्स बताती है यहाँ पे, है ना। बेसिक क्वेश्चन है और आई होप ये सब क्वेश्चन आप आराम से करके आएंगे। क्वेश्चन 4 देखें, एक समान गति के साथ एक वस्तु होती है, त्वरित नहीं हो सकती। पहले तो आपको त्वरित समझना होना चाहिए, त्वरित होता है क्या यहाँ पे? तो त्वरित मतलब होता है क्या, शीघ्र गति चलना। शीघ्र मतलब एक सीक्वेंस में चलना। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी तो यही बोला है, एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वरण नहीं हो रहा है, एक्सीलरेशन नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, त्वरित है, ठीक है। तो बी को टिक ला लीजिएगा। सी डी नहीं हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रहा है बेचो कमेंट करिए ना, हम आप लोग के लिए तो हैं। एंड क्वेश्चन टेस्ट सीरीज वगैरह सारे के सारे आपको ऐप वगैरह पे मिल जाएगा, तो उनको जरूर दीजिए। एंड क्लास वगैरह सारे के सारे ऐप पे मिलेगा। प्राकृतिक कुछ फ्री भी है कैसे, ऐसा नहीं कि नहीं फ्री है। एंड क्वेश्चन 5 देखिए, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक। अब कह रहा है प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब कि थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़े, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ना हम कोई प्रोडक्शन करते हैं। मान लीजिए कोई गुड्स का, कोई वस्तु का, तो उसको क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे, माध्यमिक क्षेत्र बोलेंगे, तृतीय क्षेत्र बोलेंगे या प्रौद्योगिक क्षेत्र बोलेंगे, टेक्नोलॉजी सेक्टर बोलेंगे। देखिए प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर बोलेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि मान लीजिए कोई हम नेचुरल तरीके, किसानी वगैरह जो भी आता है ना, वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत ही आते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सेट कर दिए, निम्नलिखित में से क्या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपको द्वितीय क्षेत्र समझ, प्राथमिक तो अच्छा समझ गए कि प्राथमिक में जो भी हम उत्पादन वगैरह करते हैं किसान वगैरह से रिलेटेड, वो सारे के सारे प्राथमिक में आता है, प्राइमरी में आता है। अब सेकेंडरी में क्या आता है guys? तो सेकेंडरी में है ना, वो जो भी उत्पादन करने के बाद इसमें काफी सारा मशीनिंग प्रोसेस होता है, तो वो सेकेंडरी हो जाता है। और जो मार्केट में सेल करते हैं, एक सर्विस देते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं guys? उसको हम बोलते हैं तृतीय क्षेत्र बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऊर्जा आपूर्ति क्यों, कौन सा क्षेत्र है? पशुपालन, कपास उत्पादन। कपास उत्पादन हो गया तो गैस ये हो गया प्राइमरी हो गया। पशुपालन हो गया यहाँ पे, तो सेकेंडरी मान लीजिए। ऊर्जा उत्पादन, पावर सप्लाई क्या हो गया गैस, एक सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया गैस, तृतीय क्षेत्र हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फसल की खेती प्राइमरी हो जाता है यहाँ पे, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से करिएगा, मेरे ख्याल से काफी क्वेश्चन करके आइएगा। क्वेश्चन 7 बात करें, संयुक्त क्षेत्र में अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध दर्शाता है? यहाँ पे निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों को। तो संयुक्त क्षेत्र आप समझिए पहले, संयुक्त क्षेत्र किसको बोलता है? तो ज्वाइंट सेक्टर को बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो ज्वाइंट सेक्टर में ना, प्राइवेट
प्राइवेट और प्लस पब्लिक दोनों ही आता है यहाँ पे, दोनों को जोड़ देते हैं ना, तो उन्हीं को बोलते हैं गैस ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं। देखते नहीं गवर्नमेंट के कई सारा काम होती रहते हैं। अच्छा, आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तो पीएसयू कंपनी का नाम आप लोग सुने होंगे, जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। तो बस इसी तरह समझ लीजिए, पब्लिक एंड प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों मिलकर काम करती है, उसी को बोलते हैं हम ज्वाइंट सेक्टर। तो ए को टिक ला दीजिएगा, बी सी और डी नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। राज्य और केंद्र नहीं हो जाएगा, घरेलू एवं विदेशी संगठन नहीं हो जाएगा यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने होंगे आर्थिक, यहाँ पे बात करें आर्थिक विकासों के लिए मापदंड क्या है, मतलब इकोनॉमिक अगर डेवलपमेंट होना है ना, तो क्या है इनके लिए क्राइटेरिया। देखो, इकोनॉमिक अगर डेवलपमेंट करना है तो कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति आय को भी डेवलपमेंट करना होगा, ठीक है। अगर ये बढ़ा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक अपने आप डेवलपमेंट, आप कमाइएगा तो ही तो खर्च कर पाइएगा, खर्च करिएगा तो ही तो आपका घर, पहले आप खपरा के घर में होते थे, अब कहीं ना कहीं घर में गैस ढलाई कर लिए, उसके बाद थोड़ा और कमा लिए, एसी वगैरह लगा लिए, तो बस प्रति व्यक्ति आय सारे के सारे कुछ आय पे ही डिपेंड पड़ता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय पे कोई डिपेंड नहीं पड़ता है ना, प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय पे नहीं, जनसंख्या नहीं हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने लगे, 9 क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में बात करेंगे, सबसे कम डेंसिटी है ना अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलती है, ठीक है। सिक्किम बात करेंगे, सबसे कम आबादी वाला अगर राज्य बात सिक्किम यहाँ पे। मिजोरम का बात करेंगे, सेकेंड सबसे कम रहने वाला जगह पे मिजोरम, क्योंकि वहाँ पे गैस आप देखोगे जंगल वगैरह ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जानकारी कर लीजिए, बी को टिक ला के चले आइएगा सिक्किम को यहाँ पे। अब क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 10, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैसे यहाँ पे पॉपुलेशन को स्टडी को क्या कहते हैं यहाँ पे। मानचित्र मतलब मैप बोलते हैं क्या, नहीं, ठीक है। मानव विज्ञान ह्यूमन साइंस बोलते हैं क्या, नहीं। डेमोग्राफी बोलते हैं, जनसांख्यिक बोलते हैं क्या, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायोग्राफी नहीं हो जाएगा, सी को टिक लगा लीजिएगा। देख रहे हैं, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुझे बिलीव है कि आप इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से करके चले आइएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बाकी इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इस ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाएगा, 99 रुपीज टेस्ट सीरीज का है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं केवल जीके जीएस वाले पार्ट रखता हूँ, तो वहाँ पे आपको जीके जीएस मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई और भी डाउट है तो बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, क्लास वगैरह जीएस का चाहिए तो वो सारा अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।